अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इतना सारा पाइप, अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, टोटल 5 पाइप है। तो इसके आगे भी और भी पाइप एक्स्ट्रा हो रहा है और वो पाइप जो है कम से कम हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे आपका अगर मेन आउटलेट के लिए 40 पाइप लग रहा है तो उसको आप 20 पाइप में, आधे पाइप में किस तरह से काम करेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये काम जो है रनिंग फिट वाले कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रनिंग फिट ये चाहते हैं कि जितना लंबा पाइप मैं घुमाऊंगा, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मेरा पैसा बनेगा। तो ये ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी आपको भी समझ में आएगा। पाइप जो है कस्टमर का पूरा बचा दिया हूँ। अच्छे प्लम्बर का यही पहचान भी होता है, कम से कम में बढ़िया काम और अच्छा काम करके चला जाए। देखिए इस तरह से लाइन मेरा आगे आ रहा है। जो बाथरूम में आपको दिखाने वाला हूँ उसका जो आउटलेट है मेरा यही है। अब एक ही पाइप से 2 आउटलेट मैंने दिया है 2 बाथरूम के लिए। एक तो टी लग के इसको मैं आगे भेज दिया और एक मेरा इस बाथरूम में जा रहा है। 45 एंगल में एक एल्बो दिया, एक 45 दिया, ये सीधा खड़ा हो गया है। ठीक है, नीचे गया। चलिए अब इस बाथरूम में मैं आपको दिखाता हूँ। अरे साला खेला। अब देखिए बाथरूम में आ गया हूँ मैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डाउन स्लैब वाला बाथरूम है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, देखिए वाटर प्रूफिंग करना आपको। ठीक है, वाटर प्रूफिंग के बिना कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर वाटर प्रूफिंग नहीं होगा तो फिर नीचे जो है पानी आपका टपकेगा। ठीक है, वाटर प्रूफिंग करना है और इसके बाद इसको 15 दिन भर के इस तरह से छोड़ देना है। जो आपका लीकेज होगा, सीपेज होगा, वो पता चल जाएगा। चलिए देखिए ऊपर देखिए 45 दिया, यहाँ पे इस तरह से आगे लिया, बाहर से आ रहा है ये एक ही पाइप से। यहाँ पे टी लगा के इसको मैं इधर कनेक्ट कर दिया हूँ और इसी पाइप में मेरा देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे कनेक्ट होकर इस तरह से आ रहा है। टॉयलेट वाले एरिया के लिए मेट्रोपोल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये अपना मेट्रोपोल है। अब ये जो मेट्रोपोल है ये 2 साइज में आता है। एक तो मैं आपको बता दूँ, देखिए एक आता है 40 बाई 32 का और एक आता है 32 बाई 32, यानी कि एक आता है 1.5 बाई 1.25 और एक आता है 1.25 बाई 1.25। तो देखिए मेरा अभी जो लगा हुआ है ये 1.25 बाई 1.25 का, यानी कि 32 बाई 32 का, जिसमें इनलेट भी 32 है, आउटलेट भी 32 है। लाइन इस तरह से आया, यहाँ पे टी दिया 1.25 का रिड्यूस किया, इसको 1.25 बाई 3/4 का बुश दे के रिड्यूस किया, एल्बो दिया, इस तरह से नीचे लिया। ये मेरा जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, वॉश बेसिन के लिए। उसके बाद यहाँ से एक टी लगा के एल्बो लगाया, टी लगा के इसको मैं बाहर दे दिया। वॉश बेसिन का पॉइंट मुझे देना है टेबल टॉप का, इसलिए इसी पाइप से इधर मैं निकाल दिया हूँ। इधर मेरा कोल्ड वाटर है, इधर मेरा हॉट वाटर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे समझिए आप किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी दिया था कि आप देखिए समझिए और वो गलती आप मत करिए। फ्लश करने के बाद टॉयलेट सीट में आवाज़ आता है डब डब पम पम टाइप का, किसी भी तरह का आवाज़ जो है मतलब आएगा ही। तो वो आवाज़ क्यों आता है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, नए लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, क्योंकि नए लोगों को जो है ये टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और वो सीधा इस तरह से लगा देंगे। तो लगाने का तरीका है, क्या तरीका है समझिए। अगर ये जो मेट्रोपोल है आपका 100 बाई 1.25 का है, तो इस केस में अगर आप ये सोचते हैं, कोई भी प्लम्बर मेरा भाई अगर ये सोचता है कि यहाँ से 100 इंच का पाइप लगाऊंगा, सीधा टैंक में ले जाके कनेक्ट करूँगा, तो वो गलत है पूरी तरह से। अगर ये पाइप लाइन 1.25 इंच का ही ले जाके आप टैंक में कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, एयर वाला, आवाज़ वाला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मेट्रोपोल आपका ये 100 बाई 1.25 का है तो यहाँ पे आउटलेट में 1.25 इंच का पाइप होगा, इनलेट में भी 1.25 इंच का पाइप होगा, लेकिन ये थोड़ी दूर जाएगा 1.25 इंच। उसके बाद इसको आपको रिड्यूस कर देना है 1.5 इंच से। तो जो एयर वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, आवाज़ वाला, वो सॉल्व हो जाएगा और ये जो आपका मेट्रोपोल है 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा। देखिए क्या होता है, ध्यान से आप समझिए। पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो आगे का फ्लो लो हो जाता है। जैसे पानी यहाँ से बह रहा है, बीच में मैं कोई टुकड़ा डालूंगा तो आगे का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ हो रहा है। यहाँ पे पूरा पाइप 1.25 इंच का पूरा भर के पानी आ रहा है। आउटलेट में ये मेरा मेट्रोपोल ऑब्जेक्ट हो गया। फ्लश करूँगा, यहाँ पे आगे का जो 1.25 इंच का पाइप है इसमें पानी इसकी अपेक्षा इसमें कम आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ से होके जा रहा है तो थोड़ा सा ये प्रेशर को दबा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से आगे गुजर रहा है तो लो होगा ही। इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये पाइपलाइन को आप रिड्यूस करेंगे, 1.5 इंच करेंगे थोड़ी दूर ले जाके। तो अब इसको क्या मानेंगे आप कि 1.5 इंच का पाइप है ये। अब इसमें क्या होगा कि पाइप यहाँ पे आपका 1.5 इंच हो गया। अब 1.5 इंच का पानी पूरा भर के आ रहा है। अब यहाँ पे दबाने के बाद डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा। अगर डिक्रीज होगा तो भी यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप पूरा भर के पानी देगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप आपने 1.5 इंच रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से काम करना, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर कस्टमर ये जो मेट्रोपोल है 40 बाई 32 का लाते हैं, यानी 1.5 का, जिसमें इनलेट आपका 1.5 होगा, आउटलेट 1.25 होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से पाइप जो है 1.5 इंच आप उठाएंगे, टैंक में ले जाके कनेक्ट कर देंगे और ये आउटलेट जो है ये 1.25 इंच रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। यहाँ का पाइप 1.5 है, प्रेशर डिक्रीज होगा भी तो भी यहाँ पे आउटलेट में 1.25 इंच का पानी पूरा भर के देगा। और पाइप जो है पानी से भरा हुआ रहेगा तो उसमें एयर नहीं आएगा, ध्यान रखिए।
अगर पानी कम हुआ तो एयर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरह से आपको लगाना है मेट्रोपोल। अब आपने देखा होगा, मैंने भी देखा अक्सर ये लोग क्या करते हैं ना, अगर आपका मेट्रोपोल कस्टमर क्या करते हैं 1.5 बाई 1.25 का लाते हैं, तो ये भी जो यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं करते हैं, ये जो कंपनी रिड्यूसर देती है ना इसको हटा देंगे वो लोग, और वो क्या करेंगे 1.5 बाई 1.5 सीधा लगा देंगे, इनलेट में भी 1.5 आउटलेट में भी 1.5, तो प्रॉब्लम आएगा। अगर यहाँ पे आउटलेट 1.25 है तो ये 1.5 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आउटलेट 1 इंच है तो इनलेट जो है 1.25 इंच होना चाहिए। कुल मिला के इनलेट की अपेक्षा जो आउटलेट है इसका डाया आपको रिड्यूस करना है, यानी कि इनलेट की अपेक्षा इसको कम करना है। यहाँ पे 1.5 है, इसको 1.25 करेंगे। इस तरह से काम करना, आपको गंदा काम नहीं करना है। कभी भी काम आप करिए, बढ़िया काम करिए, अच्छा काम करिए, अच्छे नेटवर्क के लिए। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, मार्केट में लंबे समय तक आपको टिके हुए रहने के लिए आपको बढ़िया काम करना पड़ेगा। एक काम आप बढ़िया करेंगे, एक कस्टमर जो है 100 कस्टमर से जाके बोलेगा, ये ध्यान रहे। और अगर घटिया काम करेंगे तो एक कस्टमर 200 कस्टमर से जाके बोलेगा कि ये प्लम्बर, बी प्लम्बर, सी प्लम्बर जो है काम घटिया करते हैं, उनसे काम मत करवाना, ये ध्यान रहे। तो अब यहाँ पे मेट्रोपोल के बारे में मैंने आपको बता दिया टेक्निकल चीज़ें। अब यहाँ पे इसका हाइट आप समझ लीजिए। देखिए टाइल्स वाले फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 40 रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। ओडिशा पेन के साथ में लग रहा है तो फिर हाइट जो है इसका ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो हाइट जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसका स्टैंडर्ड हाइट तब जब ये जो मेट्रोपोल लग रहा है वालहंग WC के साथ में। देखिए क्या होता है, वालहंग WC के साथ में अगर आप लगा रहे हैं तो ये हमें ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कमोड पे आए कोई फ्रेश होने के लिए और कवर उठाए तो कवर यहाँ पे आके इसको प्रेस कर दे। तो स्टैंडर्ड हाइट आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका जो कम से कम हाइट है फ्लोर से 40, मैक्सिमम 42 रखेंगे। अब देखिए किसी भी ब्रांड का WC लगे तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइट होता है मैक्सिमम 17, मिनिमम 14, लंबाई जो है मैक्सिमम आप मान लीजिए 22 से 23 इंच। तो 23 वो हो गया, 17 वो हो गया हाइट उसका, तो 40 इंच हो गया। कवर उठाने के बाद 40 इंच आएगा, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 40 से नीचे आप लगाएंगे तो फिर यहाँ पे कवर से ये प्रेस हो जाएगा, टॉयलेट पे कोई बैठेगा जैसे ही ये फ्लश हो जाएगा। तो कवर उठाने के बाद ये ऊपर ही होना चाहिए। तो बेझिझक आप लगाइए, 40-42 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस तरह से काम आपको करना है। उसके बाद पाइपलाइन आप समझिए। देखिए ये मेरा लाइन यहाँ से इस तरह से जा रहा है, एक एल्बो दिया बीम में, देखिए सॉरी पिलर है। अब ज़्यादा एल्बो आप लगाएंगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एल्बो दिया, यहाँ पे 45 दीजिए, 45 से एल्बो बनाइए, फिर यहाँ पे एल्बो आप दीजिए, ठीक है। एक एल्बो से दूसरे एल्बो के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको 1 फीट रखना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे लोग जो है बाथरूम भी गलत तरीके से बनवा लेते हैं। यहाँ पे जो है ये कोना जो है बाथरूम में ढकेल देते हैं, जबकि नुकसान हो जाता है कस्टमर का। यहाँ पे बेवजह यहाँ पे 3 एल्बो लगेगा, और जब हम लोग अभी लाइन ऊपर उठाएंगे PVC के लिए तो उसमें 45 लगेगा। यहाँ से टच करके पाइप को हमको खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे बीम ये 6 इंच मेरा बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ें बहुत बेकार होती हैं। देखिए लाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रास टी दे दिया 3/4/1/2 का, उसके बाद एक ब्रास एल्बो दिया 3/4 का, ये मेरा वॉश बेसिन के लिए हो गया, और ये मेरा टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए हो गया। अब इसका जो हाइट है देखिए समझिए, टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। साथ में ये वॉश बेसिन का है, वॉश बेसिन का मैक्सिमम हाइट 22 इंच रखेंगे, क्योंकि वॉश बेसिन का जो है लगाते समय ये टकरा सकता है एंगल वाले, इसलिए 22 से ऊपर आप मत रखिए। तो यहाँ पे ये इस तरह से फिटिंग हुआ है अपना टॉयलेट वाले एरिया का। उसके बाद मेरा लाइन जो है यहाँ से ये घूम के देखिए उस साइड से घूमा है, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे आया, यहाँ से इस तरह से मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए आगे आया, यहाँ पे टी दिया, फिर टी से एक देखिए एक टी वहाँ पे दिया, वो मेरा गीजर का पॉइंट है। फिर ये गीजर के पॉइंट से एक एल्बो दे के इसको मैं भेज दिया दूसरे वाले बाथरूम में, एक ही आउटलेट से। अब देखिए यहाँ पे 100 इंच का टी दिया, इसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, 100/3/4 का बुश दे के इसको मैं रिड्यूस किया, नीचे लिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया हूँ। ये गीजर का पॉइंट है, कूल वाटर है, या उसके बाद ये हॉट वाटर है, आउटलेट है। तो देखिए गीजर का पॉइंट जब भी आप बनाएं तो ये विशेष ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। जो बता रहा हूँ ध्यान से आप सुनिए और समझिए। देखिए कूल वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आधा हो गया, पौना हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, जिसमें आपका गर्म पानी जाएगा, उसमें आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है, 1 इंच का नहीं रखना है। देखिए क्योंकि समझिए गीजर के टैंक का आउटलेट है आधा इंच, और ऐसे में कोई प्लम्बर अगर गलती से यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालेंगे, मोटे डाया का डालता है, तो फिर प्रेशर जो है लो हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। कस्टमर कंप्लेन करेंगे टाइल्स लगने के बाद। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना आपको। अब पानी कम ज़्यादा करके क्यों आएगा, क्योंकि आउटलेट जो है आधा इंच पानी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आप जो है 8 इंच का पाइप ही डाल दीजिए, तो उसके इसमें क्या होगा,
पानी का फ्लो ऐसे ही होगा ना, फ्लैक्चुएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हॉट वाटर का आउटलेट है ना, इसमें आपको आधा और पौना का पाइप डालना है। कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको 6 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो हाइट है, ऊंचाई यानी कि गीजर के पॉइंट का, वो आप कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है।